विप्रो ने अपने शेयर होल्डर को 1980 से लेकर अब तक कई बार बोनस देकर मालामाल कर दिया। जी हां, यदि आप 1980 में विप्रो का सिर्फ और सिर्फ एक शेयर भी खरीद कर छोड़ दिया होता तो आज आपके बहुत पैसे बन गए होते। इसे कहते हैं स्ट्रांग पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आइए आज हम जानते हैं विप्रो का एक शेयर कैसे हजारों शेयर में तब्दील हो गया। सन 1945 में 29 दिसंबर को विप्रो कंपनी की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने महाराष्ट्र के अमलनेर में एक वनस्पति तेल कंपनी के रूप में की थी। कंपनी का मूल नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड था और यह मुख्य रूप से वनस्पति घी और अन्य उपभोक्ता उत्पाद बनाती थी। कंपनी की स्थापना 1945 में तो जरूर हुई, पर इसकी लिस्टिंग 1977 में हुई। इसके बाद 1980 के दशक में इसने आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज के क्षेत्र में कदम रखा, जो कंपनी के विकास में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1980 में इसका शेयर प्राइस लगभग 100 रुपये था, जिसका फेस वैल्यू उस समय 100 रुपये था, अर्थात आपको 100 रुपये में 100 रुपये फेस वैल्यू के एक शेयर मिले। इसके बाद इसमें 1981 में लिस्टिंग के बाद पहला बोनस का सिलसिला शुरू हुआ, जहां इसने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया। इस बोनस के बाद आपके पास 100 रुपये फेस वैल्यू के 2 शेयर हो गए। यहां से इसमें बोनस का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद इसने 1985 में 1:1 बोनस दिए, जिससे आपके पास अब 2 शेयर के बदले 4 शेयर हो गए। फिर 1986 में 1:1 बोनस दिए, अब आपके शेयर की संख्या कुल 8 हो गए, जो पहले 4 थी। फिर 1987 में 1:1 बोनस, कुल शेयर की संख्या 16। 1989 में 1:1 बोनस, कुल शेयर की संख्या 32। 1992 में 1:1 बोनस, कुल शेयर की संख्या 64। 1995 में 1:1 बोनस, कुल शेयर की संख्या 128। 1997 में 2:1 बोनस, कुल शेयर की संख्या 384। याद रखिए, आपने केवल एक शेयर ही खरीदा है, बाद में आपने कोई खरीदारी नहीं किया है। सिर्फ आपने एक शेयर खरीदा और उसे यूं ही छोड़ दिया। आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आपके एक शेयर 15 से 17 साल में 384 शेयर में बदल गए। और ये तो अभी शुरुआत है। अभी कहाँ, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। अब यहाँ खेल शुरू होता है कंपाउंड ग्रोथ का। अब इसने 1999 में फिर से 2:1 का बोनस दिया, जिससे आपके 384 शेयर बढ़कर 1152 शेयर हो गए। फिर 2004 में 2:1 बोनस, कुल शेयर की संख्या 3456। 2005 में 1:1 बोनस, कुल शेयर की संख्या 6912 हो गए। 2010 में 2:3 बोनस, कुल शेयर की संख्या 11520 हो गए। 2017 में 1:1 बोनस, कुल शेयर की संख्या 23040 हो गए। 2019 में 1:3 बोनस, कुल शेयर की संख्या 30720 हो गए। इसके बाद 2021 में 1:3 बोनस, कुल शेयर की संख्या 40960 हो गए। तो इस तरह आपके एक शेयर 30 वर्ष में 40960 शेयर में बदल गए। आपने एक शेयर कितने में खरीदा था? 100 रुपये में, पर अब कितने रुपए हो गए? ये आप खुद कैलकुलेट करके देखिए। पर आपके कैलकुलेट करने पर जो आंकड़े आएंगे वो बहुत कम होंगे, क्योंकि आप कैलकुलेट करेंगे शेयर के वर्तमान कीमत से, जो गलत होगा। क्योंकि आपने जब 100 रुपये में एक शेयर खरीदा तब उसका फेस वैल्यू 100 रुपये था, किंतु वर्तमान में इसका फेस वैल्यू 2 रुपये है। यानी ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है। तो आपके कैलकुलेट करने पर जो आंकड़े आए उसे 50 से गुना करें, तब ये सही आंकड़े आएंगे, जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाला है। ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर, जो आपके 100 रुपये को हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों में बदल दिया। वो भी किसी एक कंपनी का सिर्फ एक शेयर। अब इसने 2024 में एक बार फिर 1:1 के रेशियो में बोनस देने का फैसला लिया है, जिससे आपके 40,960 शेयर 81,920 शेयर बन जाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये संख्या 81,920 जो है, ये 100 रुपये फेस वैल्यू के हैं। वर्तमान फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो आपके पास कुल शेयर की संख्या होगी 81,920 × 50 = हम नहीं जानते, अब ये आप कैलकुलेट करके देख लें। फिर 2024 के बोनस के बाद जो प्राइस होगा उससे शेयर की संख्या को गुना कर लें। हमारा तो कैलकुलेटर ही फेल हो जा रहा है, आप करके देख लें 2024 में विप्रो के बोनस के बाद आपका 100 रुपया कितना पैसा बनाया। हो सके तो कैलकुलेट करने के बाद जो संख्या आए उसे कमेंट जरूर कर दें, ताकि हमें भी पता चले। और अंत में एक ट्विस्ट तो अभी बाकी ही है, और वो है डिविडेंड। जी हाँ, विप्रो हर साल डिविडेंड देता आया है, जिसे हमने नहीं जोड़ा है। कोई बात नहीं, इसे आप एक्स्ट्रा इनकम कह सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो निश्चित ही आपका होश उड़ने वाला है। इसलिए विप्रो के इस इतिहास से आप और हम सबको ये फैसला जरूर लेना चाहिए कि हमें ट्रेडर बनना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर।